यहाँ पर मैथमेटिकली देखा जाए तो 1 लाख रुपया का रिस्क लेकर आपने 9 गुना प्रॉफिट कर लिया। एक ऑप्शन बायर के पास हमेशा ये अधिकार होता है कि वो उस चीज़ को खरीदे या फिर ना खरीदे। क्यों? आपका फ़ायदा कितना हुआ? बताओ कितना हुआ? 9 लाख रुपया फ़ायदा। आपका जीतना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग आपका हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब आखिर क्या होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग को आखिर किया कैसे जाता है। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल आसान भाषा में सीखना चाहते हो ना, तो आज की इस वीडियो में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को इतना आसान भाषा से आप लोगों को सिखाऊंगा कि अगर मेरी इस वीडियो को कोई 7-8 साल का बच्चा भी देख लेगा ना, तो वो बच्चा भी समझ जाएगा कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर ये हमारा पहला क्लास होने वाला है। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना है तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल को सुनना होगा। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो ही आपको आगे की चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये कहानी है एक चाचा की और एक भतीजा की। मान लो आप हो भतीजा और आपका एक चाचा है। अगर आपका चाचा नहीं भी है तो मान लो ना, मानने में थोड़ी कुछ होता है। तो मान लो आपका एक चाचा है और वो चाचा का घर है बिहार में। यहाँ तक समझ गए? अब आपका जो बिहार का चाचा है ना, वो चाचा के पास 1 एकड़ ज़मीन है बिहार में। वो 1 एकड़ ज़मीन आपका चाचा बेचना चाहता है, जिसका प्राइस है अभी के टाइम पे 10 लाख रुपया। आपका चाचा का बिहार में एक ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है जिसका प्राइस है 10 लाख रुपया और आपका चाचा बेचना चाहता है। यहाँ तक समझ गए? अब आप भी कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे जहाँ पर आप अपना पैसों को इन्वेस्ट कर सको। एक तरफ आप हो जो आप ये ढूंढ रहे थे कि कहीं पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सको, और एक तरफ आपका चाचा है जो अपना 1 एकड़ ज़मीन 10 लाख में सेल करना चाहता है। ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको अचानक कहीं से खबर मिलता है कि आपका चाचा का बिहार में जिस लोकेशन पर ज़मीन है ना, उस लोकेशन का ठीक बगल में एक एयरपोर्ट बनने वाला है आज से 6 महीने बाद। और ये खबर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हो। आप सोचते हो कि आज अगर मैं वो 10 लाख का ज़मीन खरीद के रख दूँ और 6 महीने बाद अगर उस लोकेशन में एक एयरपोर्ट बन जाए तो उस ज़मीन का भाव तो डबल हो जाएगा, 10 का 20 लाख हो जाएगा, तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा डर भी रहता है कि अगर ये खबर झूठ निकल गया तो, अगर ये खबर कोई अफवाह निकल गया तो हो सकता है आज 10 लाख का वैल्यू है ज़मीन का, 6 महीना बाद 5 लाख का रह जाए या फिर 10 लाख का 10 लाख का ही रह जाए। तो ऐसे में तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चले जाते हो, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। खरीदूँ या ना खरीदूँ, खरीदूँ या ना खरीदूँ, आप काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हो। सोचते सोचते आपके दिमाग में अचानक एक झक्कास आइडिया आता है, और तुरंत आप अपने चाचा को कॉल लगाते हो। उसके बाद आप अपना चाचा को बोलते हो कि चाचा जी, मैं आपसे आपका ज़मीन खरीदूँगा, लेकिन उसके लिए मैं आपसे एक कंडीशन रखूँगा, और जिस कंडीशन में ना हम दोनों का फ़ायदा होगा। तो आपका चाचा आपसे बोलता है कि बेटा बताओ तो क्या कंडीशन है। तो आप अपने चाचा को बोलते हो कि हम लोग एक एग्रीमेंट करेंगे, और जिस एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि आप मेरे से आपका ज़मीन आज से 6 महीना बाद सेम रेट पे बेचोगे। यानी कि आज के डेट में उस ज़मीन का वैल्यू कितना है? 10 लाख रुपया। तो आप मेरे से आज से 6 महीना बाद 10 लाख रुपया में ही उस ज़मीन को बेचोगे। तो ये सुनकर आपका चाचा बोलता है कि बेटा इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, तूने तो बोला था कि इस कंडीशन में हम दोनों का फ़ायदा होगा। तो उसके बाद आप अपना चाचा को बोलते हो कि इसके लिए मैं आपको 1 लाख रुपया एडवांस दूंगा। आज से 6 महीना बाद मैं आपसे ज़मीन खरीदूँ या फिर ज़मीन ना खरीदूँ, ये 1 लाख रुपया मैं आपसे वापस नहीं लूँगा। ये 1 लाख रुपया मैं आपको एज ए एग्रीमेंट फ़ी दे दूँगा। आज से 6 महीना बाद मैं अगर आपसे ज़मीन खरीदता हूँ ना, तो अलग से 10 लाख रुपया देकर खरीदूँगा। अब ये सुनकर आपका चाचा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। आपका चाचा सोचता है कि 1 लाख रुपया एडवांस मिल रहा है, अगर ये 6 महीना बाद मेरा ज़मीन नहीं खरीदेगा फिर भी मेरे को 1 लाख रुपया मिल जाएगा, खरीदा फिर भी 10 लाख रुपया मिलेगा, यानी कि मेरा ही 1 लाख रुपया फ़ायदा है। तो आपका चाचा एग्री हो जाता है इस बात से। यहाँ तक समझ गए?
अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आपके एंगल से देखा जाए तो आपने 1 लाख रुपया एग्रीमेंट फ़ी देकर ये तय कर लिया कि आप चाहे तो 6 महीना बाद उस ज़मीन को खरीदो या फिर उस ज़मीन को ना खरीदो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो 1 लाख रुपया एग्रीमेंट फ़ी गया ये आपको वापस नहीं मिलेगा। समझ गए। और अगर आपका चाचा के एंगल से देखा जाए तो आपका चाचा ने भी 1 लाख रुपया आपसे एग्रीमेंट फ़ी ले लिया, एग्रीमेंट में साइन कर दिया। अब आपका चाचा आज से 6 महीना बाद वही पुराने रेट पर ही उनका ज़मीन बेचना पड़ेगा। यानी कि आज से 6 महीना बाद अगर उस ज़मीन का भाव बढ़ जाता है तो भी आपका चाचा को पुराना वाला जो 10 लाख रुपया दाम था उसी रेट में आपको उनका ज़मीन बेचना पड़ेगा। समझ गए दोनों कंडीशन। अब आपको यहाँ पर क्या लगता है कि आप या फिर आपका चाचा यहाँ पे किसने स्मार्ट डिसीजन लिया? अगर आपको इसका जवाब जानना है ना तो आपको वीडियो को और थोड़ा आगे देखना होगा। तो अब मान लेते हैं कि 6 महीना बीत चुका। आज से 6 महीना पहले आपने और आपका चाचा ने उस ज़मीन के लिए एग्रीमेंट किया था और 6 महीना आज बीत चुका। तो आज 6 महीना के बाद ये 3 ही कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन ये है कि हो सकता है उस ज़मीन के बगल में कोई एयरपोर्ट बन गया और अगर एयरपोर्ट बन जाएगा तो उस ज़मीन का 10 लाख रुपया वैल्यू था, आज के डेट में उसका 20 लाख रुपया बन जाएगा। ये पहला कंडीशन हो सकता है। या फिर दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपने जो न्यूज़ सुना था कि ज़मीन का बगल में एयरपोर्ट बनेगा, हो सकता है ये न्यूज़ फेक निकल जाए तो इस कारण उस ज़मीन का भाव और ज़्यादा कम जाए, 10 लाख से 5 लाख हो जाए, 7 लाख हो जाए। ये दूसरा कंडीशन हो सकता है। और तीसरा कंडीशन में ये भी हो सकता है कि उस ज़मीन का भाव ना बढ़े ना कमे। जो आज से 6 महीना पहले 10 लाख रुपया वैल्यू था, आज के डेट में भी वही वैल्यू रहे। तो ये 3 ही कंडीशन हो सकता है। पहला, या तो ज़मीन का भाव डबल हो जाए। दूसरा, या तो ज़मीन का भाव और कम जाए। तीसरा, ज़मीन का भाव ना बढ़े ना कमे। ये 3 ही कंडीशन हो सकता है आज के डेट में। यहाँ तक क्लियर है? तो अब यहाँ पे ये तीनों कंडीशन को एक एक करके बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि सपोज़ आज के डेट में उस ज़मीन का वैल्यू दुगना हो गया, यानी कि 10 लाख का था, आज के डेट में उस ज़मीन का वैल्यू दुगना हो गया, 20 लाख का हो गया। तो जबकि आपने और आपका चाचा ने आज से 6 महीना पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि 6 महीना के बाद चाहे उस ज़मीन का वैल्यू बढ़े या फिर कमे, आपका चाचा को आपसे वो ज़मीन 10 लाख रुपया में ही बेचना पड़ेगा। तो आज के डेट में उस ज़मीन का वैल्यू कितना है? 20 लाख रुपया। और आपका चाचा से आप कितना में खरीदोगे? 10 लाख रुपया में। तो 10 लाख रुपया आपने अपना चाचा को दे दिया और 1 लाख रुपया आपने पहले एग्रीमेंट में दिया था। तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 11 लाख रुपया। तो 11 लाख रुपया में आपने उस ज़मीन को खरीद लिया। अब उस ज़मीन का आज के डेट में वैल्यू कितना है? 20 लाख रुपया। तो अगर आप उस ज़मीन को सेल कर देते हो तो टोटल खर्चा आपका 11, सेल आपने किया 20 लाख में, आपका फ़ायदा कितना हुआ? बताओ कितना हुआ? 9 लाख रुपया फ़ायदा। यानी कि यहाँ पर मैथमेटिकली देखा जाए तो 1 लाख रुपया का रिस्क लेकर आपने 9 गुना प्रॉफिट कर लिया। यानी कि आज से 6 महीना पहले आपने 1 लाख रुपया दिया था एग्रीमेंट के लिए और 6 महीना के बाद रेट बढ़ गया तो आपने 11 लाख में ख़रीद लिया। पहले का 1, आज का 10, 11 लाख में ख़रीद लिया और आज के डेट में ज़मीन का भाव दुगना हो गया तो आपने उसको सेल करके 9 गुना प्रॉफिट कर लिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब दूसरा कंडीशन ये भी मान लेते हैं कि सपोज़ आज के डेट में उस ज़मीन का वैल्यू बढ़ने के जगह उल्टा और ज़्यादा कम गया। पहले के टाइम पे ज़मीन का वैल्यू 10 लाख रुपया था और सपोज़ आज 6 महीना बाद उसी ज़मीन का वैल्यू 5 लाख रुपया हो गया। तो जबकि आपने आज से 6 महीना पहले कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था कि आप 6 महीना के बाद 10 लाख में ही उस ज़मीन को ख़रीदोगे, तो 10 लाख रुपया में अगर आप उस ज़मीन को ख़रीद लेते हो और आज के डेट में उस ज़मीन का वैल्यू है 5 लाख रुपया, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो जबकि आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि आप चाहे तो 6 महीना के बाद उस ज़मीन को ख़रीदो या फिर ना ख़रीदो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज आप उस ज़मीन को अगर नहीं खरीदते हो तो आपका नुकसान कितना होगा? सोचो, आपका नुकसान होगा 1 लाख रुपया जो आपने एग्रीमेंट फ़ी दिया था। आज से 6 महीना पहले आपने अपने चाचा को बोला था ना कि चाचा मैं आपको 1 लाख रुपया एग्रीमेंट फ़ी दे रहा हूँ, अब मैं 6 महीना के बाद ज़मीन को ख़रीदूँ या फिर ना ख़रीदूँ, ये 1 लाख रुपया आपका। तो 1 लाख रुपया आपका एग्रीमेंट फ़ी चला जाएगा। लेकिन आज आप उस ज़मीन को नहीं खरीदते हो क्योंकि ज़मीन का भाव काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। यहाँ तक क्लियर है? अब तीसरा कंडीशन ये भी मान लेते हैं कि आज के डेट में भी उस ज़मीन का वैल्यू ना बढ़ता है ना कमता है। आज से 6 महीना पहले भी उस ज़मीन का वैल्यू 10 लाख रुपया था, आज के डेट में भी उस ज़मीन का वैल्यू 10 लाख रुपया ही है। तो क्या आप उस ज़मीन को ख़रीदोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ तो खरीदोगे? तब तक नीचे कमेंट कर दो कि वीडियो कैसा लग रहा है।
तो मैं बताता हूँ, आप उस ज़मीन को नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि आपने आज से 6 महीना पहले ही 1 लाख रुपया एग्रीमेंट फ़ी दिया था और आज के डेट में उस ज़मीन को आप कितना में खरीदोगे? 10 लाख में। तो आपका टोटल खर्चा कितना होगा? पहले का 1 लाख, आज का 10 लाख, टोटल 11 लाख आपका खर्चा होगा। और आज के डेट में उस ज़मीन का वैल्यू कितना है? 10 लाख रुपया। तो 11 लाख लगाकर 10 लाख का ज़मीन आप थोड़ी खरीदोगे। समझ में आ रहा है बात? तो फालतू में आप अपना 10 लाख रुपया नहीं फंसाओगे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? सिर्फ 1 लाख का आपका एग्रीमेंट फ़ी चला जाएगा, 1 लाख का नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपका 10 लाख रुपया बच जाएगा। यहाँ तक समझ गए? तो अब ये पूरा एग्जाम्पल को शेयर मार्केट की भाषा में समझते हैं। तो देखिए, ये जो आपने अभी तक इस एग्जाम्पल को सुना कि आप अपने चाचा के साथ एग्रीमेंट करते हो, ज़मीन को खरीदोगे नहीं खरीदोगे, ये एग्जाम्पल को शेयर मार्केट के भाषा में बोला जाता है डेरिवेटिव्स मार्केट। याद रखना, डेरिवेटिव्स मार्केट। ये जो आपने पूरा एग्रीमेंट का कहानी सुना, इसको बोला जाता है शेयर मार्केट के भाषा में डेरिवेटिव्स मार्केट। इतना समझ गए? अब आपने जो अपने चाचा के साथ एग्रीमेंट किया था ना, उसको बोला जाएगा शेयर मार्केट के भाषा में ऑप्शन एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है बात? आपने जो अपने चाचा के साथ एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट को शेयर मार्केट के भाषा में क्या बोला जाएगा? ऑप्शन एग्रीमेंट। तो इस केस में देखा जाए तो आप हो गए ऑप्शन बायर और आपका चाचा हो गए ऑप्शन सेलर। नहीं समझे बात? देखो, जबकि आपने 1 लाख रुपया पहले ही पे कर दिया था कि आप उस ज़मीन को खरीदोगे या फिर नहीं खरीदोगे, तो आपने 1 लाख रुपया पहले ही अपने चाचा को पे कर दिया था, तो आप हो गए उस केस में ऑप्शन बायर। समझ गए? और आपका चाचा ने पहले ही 1 लाख रुपया एडवांस में ले लिया था कि वो अपना ज़मीन को सेल करेंगे, तो आपका चाचा हो गए ऑप्शन सेलर। यहाँ तक समझ गए? और इस बीच में आपने 1 लाख रुपया जो एग्रीमेंट फ़ी दिया था, उस 1 लाख रुपया को शेयर मार्केट के भाषा में बोला जाएगा प्रीमियम अमाउंट। समझ गए बात? तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक समझ में आ रहा है। तो इससे आपने क्या क्या सीखा कि आपने समझ लिया कि ऑप्शन बायर कौन होता है, आपने ये भी समझ लिया कि ऑप्शन सेलर कौन होता है, और आपने ये भी समझ लिया कि प्रीमियम अमाउंट क्या होता है। एक ऑप्शन बायर के पास हमेशा ये अधिकार होता है कि वो उस चीज़ को खरीदे या फिर ना खरीदे। क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन बायर हमेशा एक ऑप्शन सेलर को एक प्रीमियम अमाउंट पे करता है। इस प्रीमियम अमाउंट को आप याद रखना। जैसे कि आपने अपने केस में किया था, आपने अपने चाचा को 1 लाख रुपया एज ए एग्रीमेंट फ़ी दिया था, तब जाकर ही ना आपको ये हक मिला था कि आपको 6 महीना के बाद सेम रेट में ज़मीन मिलेगा, नंबर 1। और आपको 6 महीना के बाद आप उस ज़मीन को खरीद भी सकते हो और नहीं भी खरीद सकते हो, ये बेनिफिट भी आपको मिला था। सेम उसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यही होता है। एक ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को एक प्रीमियम अमाउंट पे करता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक्सपायरी डेट पर अगर वो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो ऑप्शन बायर उसको खरीद लेता है, प्रॉफिट हो जाता है। और अगर एक्सपायरी डेट पर उस शेयर का प्राइस डाउन रहता है तो ऑप्शन बायर उसको नहीं खरीदता है। तो उनका क्या लॉस होता है? जो ऑप्शन बायर वो प्रीमियम अमाउंट पे करता है ऑप्शन सेलर को, बस इतना ही लॉस होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आज की इस वीडियो से पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितना तरह के होते हैं और इसको कैसे किया जाता है। उसके लिए वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। और हाँ, अगर आपको शेयर मार्केट में काफ़ी कम रिस्क लेकर रेगुलर पैसा कमाना है, उसके लिए आपको पोजिशनल ट्रेडिंग सीखना चाहिए, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग में रिस्क भी थोड़ा कम रहता है और आप रेगुलर पैसा भी कमा सकते हो। क्या आपको भी पोजिशनल ट्रेडिंग सीखना है? अगर सीखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर देना। मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ।